Namaste, sir. Namaste. So today I'm very excited to introduce Sir Mahesh Joshi with you all. Now to let you guys know about him, he's a very renowned professional spiritual healer and an Astrovastu consultant. He's the master teacher of Magnified Institute USA in India, and he trains healers with magnified healing techniques. He has been offered a full-time membership from the British Council for Complementary Therapies. He is also an Arhatic pranic healer. He discovers Astrolama Fera healing modalities for better results. He is well known for his research and work around across the globe, like countries in India, Nepal, USA, UK, Indonesia, to name a few. So welcome to today's session, sir. Thank you. Namaste. Okay, so as you know, sir, I have been taking astro consultancy and guidance from you. It's been quite a few time now, Yes. and I have I don't know, I don't have that much knowledge in the domain of astro and the vastu and healings. So I have some questions. So would you Yes. mind to answer? Yes, please. Please feel free. Okay. So first, the thing that I want to ask you is what is Vastu? Okay, that's a good question. Vastu is a word, is a Sanskrit word. English में उसको हम VAST वास्तु बोल देंगे. वास्तु is a Sanskrit word. वस्ती करना, हम जहाँ पे रहते हैं वस्ती करते हैं. वास, निवास, ये आपको पता रहेगा. जहाँ पे हम रहते हैं, काम करते, वो एरिया को, वो घर को वास्तु बोलते हैं. फिर आपका जमीन पे घर हो सकता है, बंगलो हो सकता है, या आपके गांव खेड़े में घर हो सकता है, या फ्लैट हो सकता है, या आपका ऑफिस हो सकता है. जहां पे आप काम करते हो, जहां बैठते हो, वो आपका वास्तु है. जहां पे सोते हो आपका वास्तु है. वैसे वास्तु घर का होता है, सिटी का होता है, पूरे देश का होता है, मंदिर का वास्तु होता है, बिजनेस का वास्तु होता है, इंडस्ट्री का वास्तु होता है, ऑफिस का वास्तु करते हैं हम, कॉर्पोरेट्स का वास्तु करते हैं. उसमें वास्तु में एलिमेंटल सेम है, एलिमेंट सेम है. 5 एलिमेंट्स पे वास्तु काम करता है, पंच तत्व पे काम करता है. पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, अर्थ एंड स्काई. पंच महाभूत पे वास्तु काम करता है. फिर वो कौन से भी इसका हो, घर का होने दो, या आपके शहर का होने दो, बिजनेस का होने दो, इंडस्ट्री का होने दो, एनीथिंग पंच महाभूत पे काम करेगा. दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ वास्तु. कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है वास्तु. Okay. My second question is, we are running Arigato Money Club now. Wherein Vastu is a very important subject, right? Yes. So it's a very important element. So I want to ask you that Vastu से पैसा कैसे आ सकता है? Like how to make progress and. अरिगातो मनी क्लब हम रन कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पे रह रहे हैं? घर में. तो घर के नीचे आपको इफेक्ट करने वाली है. तो जो घर में आप रहने वाले हैं, वो घर भी अगर आपका सिंक होता है, वो बैलेंस्ड होता है, तो आपकी मनी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं हम मनी अपॉर्चुनिटी या पैसा जैसा आना है. द अरिगातो मनी क्लब इज नॉट ओनली फॉर मनी. मनी इज द एनर्जी and money comes from lot of sources. तो वो सोर्स को बैलेंस करने के लिए, वो सोर्सेस को ओपन करने के लिए आपका घर ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए आपका जो वास्तु है या घर है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने टॉपिक अरिगातो मनी क्लब में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं. Okay. Right. Yes. Also, I have heard before that certain dishas are positive and negative. तो आपके लिए कौन से दिशा नेगेटिव है एंड पॉजिटिव है? Okay. For this topic, let me share the screen. I'll show you some directions, because जनरली वास्तु में बोलते हैं 8 डायरेक्शन है, लेकिन वास्तु में 16 जोन है, 16 डायरेक्शन है.
जैसा मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको दिख रहा है? या दिख रहा है सर। हाँ, अभी देखो ये जो पूरे सर्कल है वो पूरा सर्कल 360 डिग्रीज का है। 360 डिग्री में हमने 16 डिविजन्स करते हैं, दैट इज वास्तु। वास्तु के जोन्स बोलते हैं हम उसको। तो आपने क्वेश्चन किया है कि इसमें से कौन सी दिशा या कौन सा जोन पॉजिटिव है या निगेटिव है। मेरी स्टडी जो है या बाकी जो मेरे सीनियर्स है उनकी स्टडी जो है, हमने एक भी दिशा निगेटिव नहीं मिली है हमें। सब दिशा पॉजिटिव है और सब दिशा से पैसा आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हर एक दिशा का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक बताता हूं कैसे पैसा आएगा। अगर आपकी नॉर्थ बैलेंस है तो आपको मनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएंगी। जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आपकी जॉब है, प्रोफेशन है, कंसल्टेंसी है, सर्विसेज दे रहे हो या किधर आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएगी। अगर आपका एनएनी बैलेंस है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है, तो आप मेडिकल प्रोफेशन से पैसा कमा सकते हो। अगर आपका एनी बैलेंस है तो आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा आपको क्या करना है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आपको पैसा आने वाला है, कहाँ से मुझे पैसा कमाना है, कहाँ से पैसा मुझे अर्जित करना है। अगर आपका ई एन ई, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो जोन है वो बैलेंस्ड है, तो आप फन इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हो। जैसे ट्रैवलिंग है या छोटे बच्चों के स्कूल ये चलते हैं, गार्डन चलते हैं, फन इंडस्ट्री पैसा आ सकता है। अगर आपका ईस्ट बैलेंस है तो आप पॉलिटिकली पैसा कमा सकते हो, आप पॉलिटिकल लीडर हो सकते हो। अगर आपका ईएससी बैलेंस है, जो आपका चर्निंग जोन है, तो आप किसी को कंसल्टेंसी देके पैसा कमा सकते हो। चर्निंग करना है, वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम चर्निंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन के लिए चर्निंग कर रहे हैं। जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन वाले करते हैं, वो चर्निंग करके आपको प्रोडक्ट अच्छा डिजाइन करके देते हैं आपका प्रोडक्ट। अगर आपका साउथ ईस्ट बैलेंस है तो आप मनी ट्रांजेक्शन में काम कर सकते हो। आपका एसएससी साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस है तो आप जिम से काम पैसा कमा सकते हो। अगर आपका साउथ बैलेंस है तो आप अच्छा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप रिलैक्स है तो आपका फेम बढ़ेगा, उसमें से आपको पैसा आएगा, जो भी आपका प्रोफेशन है। अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट बैलेंस है तो आप वेस्टेज से पैसा कमाओगे, वेस्टेज से पैसा कमाओगे। जैसे गाय का गोबर होता है, उससे जो काउ डंग से जो ये बनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, काउ डंग के जलाने के लिए, उससे आप पैसा कमा सकते हो। या सॉलिड वेस्ट से पैसा कमा सकते हो। जो अपने सुलभ शौचालय जहाँ पे सब देखे हैं ना आपके इस पे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, साउथ साउथ वेस्ट, वहां से पैसा कमा आ सकता है। अगर साउथ वेस्ट आपका बैलेंस हो, अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हो रिलेशनशिप्स के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट आपका बैलेंस है तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री से, सेविंग इंडस्ट्री से पैसा कमा सकते हो। अगर आप वेस्ट बैलेंस है आपका तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हो। अगर आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है आपका, तो अगेन आप डिटॉक्सिफिकेशन से पैसा कमा सकते हो। जैसे सैनिटाइजिंग इंडस्ट्री है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, वहां से पैसा कमा सकते हो। आपका नॉर्थ वेस्ट बैलेंस है तो आप सपोर्ट देके पैसा कमा सकते हो, या आपको सपोर्ट मिलके पैसा मिलेगा आपको। जैसा बैंक का सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है। नॉर्थ और वेस्ट आपका बैलेंस है तो आपको फिल्म इंडस्ट्री से पैसा मिल सकता है। तो अपने वास्तु में अपने घर में सब दिशा से पैसा कमा सकते हैं आप, कोई भी दिशा निगेटिव नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? या कोई भी यही था दिशा क्वेश्चन। निगेटिव नहीं है। वो दिशा का आपको बेनिफिट कैसे करके लेना है वो हमें देखना है। और आध्यात्मिक क्लब में यही हम करने वाले हैं कि अपने घर से ही हम पैसा कैसा कमाएंगे, हमारे घर को ही हम कैसे बैलेंस करेंगे जिससे मनी का फ्लो बढ़ जाए। Okay, I got think it. we're clear on this topic. Yeah, it's clear. Yeah. So now I wanted to ask you that क्या हर एक घर का वास्तु सेम है और मेन दिशा वो कॉर्नर्स में जाती है क्या, like the dishas that we have? So like are all the vastus same? नो, सबका वास्तु सेम नहीं होता। अगर एक सोसाइटी एक विंग है तो वो सेम हो सकता है, लेकिन सबका वास्तु सेम नहीं होता है।
वास्तु में 16 जोन्स है, 16 दिशा है। मेन दिशा 4 है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ये 4 दिशा है मेन। और आपके घर में दिशा कॉर्नर में जाएगी इसकी जरूरी नहीं है। दिशा कॉर्नर में नहीं हो सकती। अगर आपका घर परफेक्ट स्क्वायर है और आप सेंटर से दिशा ले रहे हो 0 डिग्री से, तो ही दिशा आपकी इसमें जा सकती है, कॉर्नर में, अदरवाइज नहीं जा सकती है। ये बहुत बड़ी लोगों सब लोगों के मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारी कॉर्नर में दिशा होती है, जैसे साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पकड़ते हैं, वो नहीं होता है। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। आपको दिख रही है स्लाइड ये? हाँ। इसमें घर दिखाया मैंने नीचे, और ये जो घर है उसके ऊपर मैंने पूरी दिशा रखी है। तो आप देख लेना, यानी किधर नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपकी विंडो में गई है, वैसे साउथ ईस्ट जो है वो दूसरी तरफ गई है। एग्जैक्टली कॉर्नर में नहीं होती कभी दिशा। अगर घर आपका ऐसा ये है रेक्टेंगल है तो दिशा चेंज हो सकती है। परफेक्ट स्क्वायर है तो ही बैलेंस होने का चांसेस ज्यादा है। बाद में दिशा टिल्ट भी हो सकती है, थोड़ी नॉर्थ को जाएगी, थोड़ी साउथ को जाएगी, या थोड़ी ईस्ट को जाएगी। परफेक्टली अलाइन बहुत कम मिलती है आज के इसमें, क्योंकि ये जो बिल्डर्स हाउसेस बनाते हैं, जो फ्लैट्स बना रहे हैं, वो डाल दे रहे, ना उसमें दिशा देखते हैं ना कुछ देखते हैं। जो भी प्रमोशन करते हैं, हमारा नॉर्थ को ओपनिंग है, नॉर्थ साउथ है, एग्जैक्टली नॉर्थ कौन सी, अंदर जाते वक्त या बाहर आते वक्त, वो पता नहीं है। हाँ। लोग बोलते हैं हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, आप साउथ फेसिंग अंदर जा रहे हैं। मीन्स ये हाफ इंफॉर्मेशन देने का है। हाँ। अगर आप देखते हो ये नॉर्थ मैंने जहां पे लिखा है, तो जनरली लोग क्या समझते हैं पूरा, आप यहाँ पे देखो W7 to E2, ये पूरा नॉर्थ समझते लोग। वैसा नहीं है, पूरी दिशा नॉर्थ नहीं होती है। उसमें NW आया, NNW आया, नॉर्थ आया, NNE आया, नॉर्थ ईस्ट आया, ऐसी 5-6 दिशा को मिक्स करके एक दिशा हो रही है। अगर आपकी एंट्री सपोज NW में आ रही है, उसको नॉर्थ की एंट्री नहीं बोल सकते हम, उसको NW की एंट्री बोलनी पड़ेगी हमें। अच्छा। यहाँ पे ये जो लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग या जो बुक्स, मैं नहीं बोलता रॉन्ग है, लेकिन उसमें नॉलेज परफेक्ट नहीं है, कम नॉलेज है, या परफेक्शन लेस है नॉलेज, तो उसकी वजह से जो पब्लिक है उनको प्रॉब्लम आ रही कि ये क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, सबका रीडिंग डिफरेंट हो रहा है। अगर आप वैदिक वास्तु में जा रहे हो, जो वास्तुशास्त्र ओरिजिनल लिखा है, तो उसमें ये ऐसे बताया है। टेक्निकली हमने ऐसा किया, उसको थोड़ा सिंपल और कर सकते हैं। जो हम जब क्लाइंट को कंसल्ट देते हैं तब उसको हम सिंपली बताते हैं। फिर 16 डायरेक्शंस होने के बाद उसमें भी और नीचे हमने एक डिवाइडेशन किए, 32 जोन्स और बनाए उसमें। 16 डायरेक्शंस है, उसमें 32 जोन से वो डोर एंट्रेंस के लिए देखते हैं हम। आपकी एंट्रेंस कौन से जोन से हो रही है, उसके ऊपर आपका पूरा घर का भविष्य डिपेंड होता है। अगर वो रॉन्ग जोन है, इम्बैलेंस जोन से एंट्री हो रही है, तो बैलेंस कर देते हैं हम। तो आप जो बोल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था? क्या हर एक घर का सेम वास्तु है एंड अबाउट द दिशास? नहीं है, हर एक घर का सेम नहीं है। अगर एक विंग में वास्तु सेम है, उनके कलर्स डिफरेंस हो सकते हैं, या उन्हें जो ऑब्जेक्ट्स रखते हैं घर में वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हर एक घर का वास्तु 99% सेम नहीं हो सकता है। अगर दो घर पास पास में तो रिप्लिका होते हैं, मिरर इमेज हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। एक कॉमन वॉल होती है, उनका किचन वो साइड में होता है, इनका किचन इस साइड में होता है। तो आपको परफेक्ट गाइडेंस लेके, परफेक्ट वास्तु रीडिंग करके ही आपको जो करना है, आपको जो रेमेडीज करनी है वो आपको करनी पड़ती है। हमारी अरिगातो मनी क्लब में ऐसी जनरल रेमेडीज तो मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए कि हमें ये बताओ, तो हम एक एक उसमें जाने वाले। लेकिन परफेक्ट चाहिए तो उसको आपको प्रॉपर गाइडेंस लेके ही करो। जनरल रेमेडी तो काम करेगी करेगी, लेकिन जल्दी काम करने के लिए आपको परफेक्ट सॉल्यूशन लगेगा। Correct. Right? Yeah, got it. Okay. So,
Another question that I have in my mind is what is astrology? ओ, आज तो पूरी क्लास ही हो रही है एस्ट्रो वास्तु सबकी. एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड विद द प्लैनेट्स. आपका जब बर्थ हुआ था, जो दिन में बर्थ हुआ, जो वक्त में जो बर्थ टाइम है वो, और जो प्लेस में बर्थ हुआ, उसको लेके एक होरोस्कोप बनाया जाता है, जिसको मैंने नाम दिया स्टैटिक होरोस्कोप, स्टैटिक कुंडली या स्टैटिक चार्ट, जो कभी चेंज नहीं हो सकता है. तो उसको लेके जो हाउसेस रहते हैं वो ऑटोमेटिक डिजाइन होते हैं. मैं आपको उसका एक स्लाइड दिखाता हूँ. ओके, उसके पहले मुझे और एक बात बतानी है जो मैंने स्किप की थी. जब हम वास्तु का रीडिंग करते हैं तो हर एक दिशा की हम जोनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं. कैसे करेंगे? अभी सेंटर पॉइंट जो है वहां से नॉर्थ कितना दूर गया है या साउथ कितना दूर है, उसकी जोनल स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा बार चार्ट आता है. इससे क्या होता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमें रेमेडी की जरूरत है, सिम्टम कहाँ पे मैच हो रहे हैं, वो देख के हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं. पूरा साइंटिफिक रीडिंग होता है वास्तु में. कोई भी आके कुछ भी लगा दे, ऐसा नहीं होता है. उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह बढ़ सकता है. आगे हम उस पर बहुत डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं एक आधी क्लास में. लेकिन कुछ भी आके कहाँ पे भी कोई भी यंत्र या कुछ लगा दे, पिरामिड्स लगा रहे या कुछ डाल रहे, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं. अगर आपका साइंटिफिक रीडिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती. बहुत सिंपल तरीके से आप काम कर सकते हो. अभी ये गया आपका होरोस्कोप. एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं, आपको होरोस्कोप आइए. यहाँ पे 12 हाउसेस होते हैं. आपको जो दिख रहे हैं ट्रायंगल स्क्वायर्स हो गए, एक एक हाउस है. फर्स्ट हाउस जो है, सॉरी, ये आपका फर्स्ट हाउस है. यहाँ से इसको फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज हम कैलकुलेट करते, काउंट करते. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12. और यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ पे जो आपके ग्रह बैठे हैं, उसको हम डिकोड करके आपका जो भी क्वेश्चन है उस पर सॉल्यूशंस देते हैं. मैं क्या बोल रहा हूं? हम डिकोड करते हैं. आपको कोई भविष्य नहीं बता रहा है. एक कोड लैंग्वेज है प्लैनेट्स की, जिसको डिकोड करने की कला है. जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो आपको सामने दिखता है, जैसा भी आपको ये दिख रहा है, iOS दिख रहा है, उसके पीछे कोई कोडिंग की वाली है. आपका जो फोन है एंड्रॉइड का, उसके पीछे किसी ने कोडिंग करके लिखा है, प्रोग्रामिंग किया है, और वो प्रोग्राम वो पढ़ सकता है. वैसे ही ये कोडिंग जो है, प्लैनेट्स कोडिंग, वो हम कैलकुलेट करते हैं, पढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन का आंसर देते हैं. आपका भविष्य कोई बता नहीं सकता है, खाली इसको डिकोड कर सकता है. भविष्य तो सेट ही आपका, वो कोई चेंज भी नहीं कर सकता है. खाली डिकोड करके बता सकता है कि कब क्या हो सकता है. उसको हम इवेंट्स बोलते हैं. इवेंट कब घटित होगा, अब घटित होगा. इवेंट कब ऐसा होगा तो ये होगा. इवेंट कैलकुलेशन इससे होता है. और आपका जो क्वेश्चन रहता है उसका भी यहाँ से आंसर मिल सकता है. क्लियर? Yeah. Okay. Also heard that some houses, is it in astro that some houses are positive and some houses are negative? नहीं, जैसे हम वास्तु में देखा कि कोई भी दिशा नेगेटिव नहीं है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में कोई भी हाउस नेगेटिव नहीं है. तो आपको कुछ ना कुछ, कोई भी अब दिशा में हो, आपको मतलब कुछ ना कुछ उसका बेनिफिशियल है ही. डेफिनेटली. इसके लिए तो मैंने आरिगातो मनी क्लब में इसको इंक्लूड किया है. अभी जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाउस जो पर्सनल बिलोंगिंग एक्सेसरीज का है, वहां से आपको पैसा मिल सकता है. सेकंड हाउस वैल्यूएबल मनी है, फैमिली से पैसा आ सकता है. थर्ड जो परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है, जैसे एक्टर्स के लिए है या टीचर्स के लिए है, उनको वहां से पैसा मिलता है. फोर्थ हाउस जो बिल्डिंग का है, बिल्डिंग बनाने के पैसा आ सकता है. फिफ्थ हाउस जो सॉल्यूशंस का है, मेडिसिन का है, हीलिंग का है, वहां से पैसा आ सकता है. सिक्स हाउस सर्विसेज का है, मीन्स आपके जॉब का है, लोन का है, वहां से पैसा मिल सकता है. सेवंथ हाउस पब्लिक रिलेशंस का है, जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या बोलते उसको, पॉलिटिशियंस,
पार्टनर्स, उनसे पैसा आ सकता है। 8th हाउस सीक्रेट सर्विसेज का है, सीबीआई सीआईडी, वहां से उनको पैसा मिल सकता है, या आपकी जो भी सीक्रेट सर्विस है उससे। 9th हाउस धर्म का है, धर्म गुरु है, हायर लर्निंग्स है, आपके पीएचडी है, यहाँ से देखते हैं वहां से पैसा आ सकता है। 10th हाउस वर्क बिजनेस का है, बिजनेस तो पैसा आ ही रहा है। 11th हाउस प्रॉफिट्स का है, जो अपने शेयर मार्केट हम यहाँ से देखते हैं। 12th हाउस हॉस्पिटल्स का है, फॉरेंस का है, इसमें पैसा आ सकता है। तो घर में भी और आपकी पत्रिका में भी कोई दिशा निगेटिव नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सब निगेटिव है। सबकॉन्शियस माइंड पे डाल के रखा है कि ऐसा हुआ तो निगेटिव हुआ। दैट इज नॉट ट्रू। उसका माइंडसेट चेंज करना है हमें, हमारा हम पैराडाइम चेंज करना है। जो आज तक हमने सीखा है वो पैराडाइम गलत है, उसको डाइजेस्ट किया है, उसको निकाल के हमें सही करना है। एंड दैट इज व्हाई माय इंटेंशन वाज टू स्टार्ट दिस क्लब। एग्जैक्ट क्या इंफॉर्मेशन है, वैदिक इंफॉर्मेशन जो हम पैसे के लिए यूज कर सकते, उसको आगे देना है। Right? So I have another question, that is, Hmm. what is the role of planets in all Okay. this? अभी जब आपको ये हाउस दिख रहे हैं पूरे 12 हाउस जो हम बोलते हैं, ये सब 12 हाउस आपकी अगर पत्री निकालते हैं उसमें हर एक हाउस में डिफरेंट प्लैनेट रहता है। सो फर्स्ट में जुपिटर है, सेकंड में सैटर्न है, थर्ड में वीनस है। तो जो प्लैनेट जो हाउस में बैठा है इस कुछ कोडिंग की उसने। सपोज फर्स्ट हाउस में अगर वीनस बैठा है तो हम ये देखते कि वो जो व्यक्ति का पत्री है, जो व्यक्ति का चार्ट है, जो स्टैटिक कुंडली है, तो वो व्यक्ति, वो इंसान जो भी जातक है वो दिखने के लिए खूबसूरत रहेगा। एक कोडिंग की भगवान ने इसमें कोडिंग करके दिया है। फर्स्ट हाउस में वीनस है तो सुंदर ही दिखेगा वो। सेकंड हाउस में उसका वीनस है तो उसको पैसा आने वाला है फैमिली से। तो ऐसे जो कोडिंग होती है वो प्लैनेट्स की कोडिंग होती है। और ये कोडिंग हम घर में भी देख सकते हैं। आपकी जो दिशा है 16 दिशा, उसमें प्लैनेट्स बैठे हैं। तो आपकी पत्री से हम घर का भी नक्शा कंपेयर करते हैं, उससे सॉल्यूशन दे देते हैं। इस प्लैनेट्स का, चार्ट का और आपके घर का, वास्तु का बहुत बड़ा रोल है पैसा कमाने के लिए। Right. So lastly, I want to ask you that sorry to interfere, और प्लैनेट्स भी कोई निगेटिव नहीं है। जैसा घर में कोई दिशा निगेटिव नहीं है, पत्री में कोई हाउस निगेटिव नहीं है, वैसे प्लैनेट्स भी निगेटिव नहीं है। प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, उसको देख के हम डिकोड करना है कि घर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर किसी घर में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, जातक है, एक जातक उसका एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कौन से हाउस से एक्सीडेंट्स आ रहे हैं और उसके घर में क्या प्रॉब्लम हो हम देख सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, नेगेटिव कुछ भी नहीं। यस। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ? हाँ, so I wanted to ask you that how do you combine Vastu and astrology and all of that and offer healings? इसमें जैसे कोई जातक आता है, जैसे कोई पूछता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो हम पहले उसकी पत्री मंगा लेते हैं। मीन्स बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम जो भी है, अभी कौन सी सिटी में है, उसको हम पत्री निकालते हैं। पत्री से घर में क्या प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कंबाइन हो गया। आपकी पत्री से आपका घर का नक्शा ऑटोमेटिक मिलता है, घर में कहाँ इम्बैलेंस है वो मिलता है आपके पत्री से। तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंबाइन हो गया। और जातक जो आता है वो बोलते हैं मुझे कुछ हेल्थ इश्यू है, तो घर में वो हेल्थ इश्यू कहाँ लोकेट होता है उसको करेक्ट करेंगे, उसको हीलिंग से उसको ठीक भी करेंगे। मेरी जो मेथड है, मैंने जो रिसर्च करके गया, जो मैं यूज करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और हीलिंग को कंबाइन करके सॉल्यूशंस में देता हूँ। और अरिगातो मनी क्लब में यही करने वाले हम कि तीनों साइंसेस को कंबाइन करके कैसे ग्रोथ हो सकती है। नॉट ओनली फॉर मनी, इज फॉर रिलेशनशिप, इज फॉर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छे नहीं तो मनी नहीं आएगा। आपके लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं तो पैसा कहाँ से आने वाला है।
पैसा तो लोग ही देने वाले हैं ना। जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसकी एवज में मुझे पैसा मिलने वाला है, जो मैं बता रहा हूँ उससे मुझे पैसा मिलने वाला है। ऐसा तो कोई आपको पैसा नहीं देने वाला है। आप कितने भी वास्तु के उपाय कर लो, रेस्टो के कर लो, हीलिंग ले लो, ऐसा पैसा नहीं आने वाला है। आपकी जो सर्विसेज है वर्ल्ड को देने वाले, उससे ही आपको गेन्स होने वाले हैं। तो सब इसमें एक काम करने वाला है। अरिगातो मनी क्लब ये आपके पूरे जीवन में जो भी आपके डायरेक्शन है उसको टच करने वाला है। दिस इज नॉट ओनली फॉर मनी बट इज फॉर मनी। सबको साथ लेके चलना है।